हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1172 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में रेपली जो होती है वो बता रही होती है कि एडम ट्री की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, लाइटिंग और फायर। फ्रैंक यहाँ पर शॉक हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अल्बाफ किड्स जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कुछ लोगों की एंट्री होती है। यहाँ पर वो लोग अपना मजे से खेल रहे होते हैं, तभी उनको महसूस करते हैं, तो वो कह रहे होते हैं कि ये छोटे इंसान कहाँ से आए हैं। तभी वो लोग हंसते हैं। फिर इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने को मिलता है कि बच्चे जो होते हैं वो इंजॉय कर रहे होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं, भाग दौड़ रहे होते हैं, सब लोग अच्छे तरीके से खेल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ एक मॉन्स्टर सा जो होता है उनको देख रहा होता है। बच्चे भी उसको देखते हैं और जैसे ही वो देखते हैं वो कहते हैं कि एक बड़ा सा स्नेक आ गया। और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो एक स्केच दिखने के लिए लग रहा है, ना कि इनकी तरह दिख रहा रियल। और वो आते ही बच्चों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। जितने भी बच्चे होते हैं सब इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं और ये काफी ज्यादा बड़ा होता है। जैसे ये धूम धड़ाके की आवाज सुनाई देती है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो टीचर वुल्फ होते हैं वो इस चीज को देख लेते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी तू जा और प्रिंसिपल को बुला के लेगा, जब तक मैं यहाँ पर इसको संभालता हूँ। और देखने के लिए मिलता है कि जो ये बड़ा सा सांप होता है कि जगहों को भी तोड़ रहा है और तोड़ता जा रहा है और बच्चों को हमला कर रहा होता है। यहाँ पर मिस्टर वुल्फ जो होते हैं वो हमला कर रहे होते हैं एक लकड़ी से। वो एक फाइटर नहीं है, बस एक टीचर है, लेकिन वो अच्छे तरीके से उससे फाइट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल कीवा जो होते हैं वो बैठे होते हैं और मिस एना भी यहीं पे होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो भी दूसरा बंदा आता है और कह रहा होता है कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल हमारे ऊपर सांप ने अटैक कर दिया। तो कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड से सांप यहाँ पर आ गया क्या? तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा सांप कभी भी नहीं देखा, एक बार आप देखिए तो सही। जैसे प्रिंसिपल कीवा जो होते हैं बाहर की तरफ देखते हैं, तो उनको देखने के लिए मिलता है कि ये सांप तो कुछ अजीब सा है। तो वो कह रहे होते हैं कि मुझे अब जाना होगा। तो भी हम देखने मिलता है कि दूसरी तरफ मिस्टर वुल्फ जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं और वो मार पीट कर दूर कर दिए जाते हैं। तो भी कुछ बच्चे छुप रहे होते हैं और उनमें से एक का नाम होता है एवलगिर। तो एल्वगिरी जो होता है वो भागता हुआ गिर जाता है, तो दूसरा बंदा उसे कन्फ्रंट कर रहा है। तभी सांप जो होता है वो आकर उनको चारों तरफ से खेल लेता है और उनको खत्म करने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं प्रिंसिपल कीवा जो होते हैं तेजी से वहां से अपने चश्मे को छोड़ के वो भागते हुए जाते हैं। यहाँ पर सब लोग देखते ही रह जाते हैं और जाते ही बहुत ही तेजी से अपना हैमर उठाते हैं और सीधा सांप के मुंह पर मारते हैं, जिससे कि सांप आसमान मुड़ जाता है। तभी कहते हैं सोल, और हम देखते हैं सोल आसमान से कहीं से कूदता हुआ आता है, अपने हाथ में आर्मेंट हाकी इस्तेमाल करके सीधा एक पंच लैंड कर देता है, जिससे वो सांप जो होता है वो एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है। सांप भी नॉकआउट और सारे बच्चे भी सेफ। फिर बताया जाता है कि प्रिंसिपल कीवा जो है वो फॉर्मर पायरेट है, जायंट्स पायरेट के। सही है फिर तो। और यहाँ पर सारे बच्चे जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और यहाँ पर सोल के बारे में बोल रहे होते हैं कि आपके बारे में सही सुना था, आप तो नेवी के बंदे हो और कितने ताकतवर हो आप तो। हाँ, वैसे देखा जाता है कि वाइस एडमिरल लेवल पे था ये। हम देखते हैं कि जो वुल्फ होता है वो यहाँ पर आ रखा होता है और वो कह रहा होता है कि बाकी बच्चे कहाँ जा रहे हैं। वो सारे बाकी बच्चों के पास जाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे जैसे चलता जाता है सारे बच्चे चलते हुए जा रहे होते हैं। जैसे उनको टच करता हम देखते हैं उसकी चीख की आवाज आती है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर सोल कह रहा था कि ये कैसा सांप है, ये तो मैंने पहली बार देखा है ऐसा अजीब सा सांप। फिर वो कह रहा था कि बच्चा तुम तो ठीक हो ना? तो सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ हम लोग ठीक हैं। तभी वो कह रहे होते हैं कि वैसे ये जो छोटे इंसान है ये लूफी के दोस्त है। तो यहाँ पर वो कहते हैं हाँ, तो वो याद करने लगता है लूफी ने कितना परेशान किया था, तो वो डर के पीछे कर देता है। तभी हम देखने मिलता है उनको चीख की आवाज आती है, वो कहते हैं कि क्या हुआ। तभी हमें देखने को मिलता है कि मिस्टर वुल्फ जो होते हैं वो काफी ज्यादा जख्मी हो रखे होते हैं और उनको लेकर आया होता है। और उनसे पूछा जाता है कि ये तेरे साथ किसने किया। तो वो कह रहा होता है कि मैं वो बच्चे को पकड़ने गया था, वो बच्चे वहां जा रहे हैं। तो सोल कह रहा था कि ठीक है मैं लेकर आता हूँ। तो उनको कहता है कि उसको टच मत करिए बच्चों को बस। तो कहता है क्या मतलब। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है बच्चे जो होते हैं वो बीच पर चलते हुए जा रहे होते हैं और जितने भी बच्चे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि वो लोग सो रहे हैं। तभी रोबिन कहते हैं सो कहाँ रहे, वो तो चल रहे हैं। तो कहते हैं वो सो भी रहे हैं और चल भी रहे हैं, जिसको हम स्लिप वॉक भी या वॉकिंग स्लिप भी कहते हैं। ये चीज रियल लाइफ में भी होती है बहुत सारे लोगों के साथ। हम देखते हैं कि वो एक एरो के साथ जा रहे होते हैं जो कि गैंको का एरो है, यहाँ पर पता चल रहा है हम लोगों को। यहाँ पर वो बच्चे आगे की तरफ जा रहे होते हैं और हम देखने मिलता है कि प्रिंसिपल की बात कहते हैं सोल ये क्या है, ये तो देख। जैसे सोल आगे की तरफ आता है हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर हॉर्न बजा दिया जाता है और यहाँ पर दिखाई जाता है कि एक बड़ी सी पक्षी है जो कि ड्राइंग जैसे ही दिख रही होती है। और यहाँ पर एक बच्चा बेहोश हो जाता है। वो पक्षी उड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक और जानवर जो कि देखने में वुल्फ लग रहा होता है और वो कह रहे थे कि ये जानवर कहाँ से आ रहे हैं। तभी मिस एना कहती है बच्चे, और हम देखने मिलता है बच्चे एक एक करके गिरते चले जा रहे हैं, मतलब कि ये सो रहे हैं। इनको चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये लोग सो रहे हैं। सारे बच्चे एक एक करके गिर चुके होते हैं। तभी यहाँ पर जो चोपर होता है वो कहता है कि मुझे नीचे उतार, मैं देखना चाहता हूँ इसको। और सोल इनको नीचे उतारता हम देखने मिलता है कि बच्चे वो सो रहे हैं, वो कुछ नहीं हो रहा। तभी मिस एना जो होती है वो इन सारी चीजों को देखती तो कहती कि ये नहीं हो सकता, इन सब चीजों को तो मैं जानती हूँ। जैसे वो कहते हैं हम सीन बदलता है, हम देखने में अंडरवर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर लोकी जो होता है वो आजाद हो चुका होता है और सारे बंदों के सामने इतना ऊंचा लग रहा होता है कि भाई ऐसा लग रहा है पहाड़ खड़ा है। वो कह रहा होता है कि तुम लोग क्या कह रहे थे कि लास्ट लॉक नहीं खोलोगे। अबे तुम लोगों को लग रहा है कि मैं लास्ट लॉक की वजह से इतना कमजोर हो जाऊंगा? मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, इस लास्ट लॉक को भी खोल दो, वरना जो तबाही मैं बचाने वाला हूँ फिर तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ।
और भाई हम देखने में अपना रागनील को उठा के अपनी पावर को अप करता है और कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ना अल्बाफ की कमजोरी क्या है, फायर और लाइटिंग, और पिछली बार उसको तबाह कैसे किया गया था, फायर के द्वारा। तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ अब अपनी असली ताकत। और हम देखने मिलता है कि वो अपने हैमर को घुमा देता है और भाई उसने एडम ट्री पे मारा होता है या पत्थर के ऊपर मारा, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन तो एडम ट्री के ऊपर रहा है। और भाई पूरा का पूरा पहाड़ी वहां पर गायब हो चुका होता है, तो सारे बंदे उड़ चुके होते हैं। हार्जुद्दीन और उसके जाइंट पायरेट्स लूफी, ज़ोरो, सांजी, सारे के सारे शॉक्ड हो चुके हैं, हवा में उड़ रहे हैं भाई वो लोग कि लोकी कितना ज्यादा ताकतवर है। और उसकी लाइटिंग पर्पल कलर की, मतलब काफी ज्यादा शानदार दिख रही है। और पर्पल जो होता है वो रॉयल होता है और पावरफुल होता है, सिंपल सी ये दिखाई जाता है हम लोगों को। और उसकी लाइटिंग की वजह से एडम ट्री के अंदर आग लग चुकी होती है। इधर से हम देखने मिलता है जिम्बे वगैरह होता है, वो कह रहे थे कि ये किस तरीके का सोर्सर है। जब ये जो टावर पे वॉच करता रहता है सारी सिचुएशन को, वो कह रहा था चीफ चारुल आग लगी है, आग लगी है। और अजीब सी आवाज भी हॉर्न की आ रही है, तो वो कह रहा था कि आग लगी है। अल्बाफ नहीं, तभी वो शराब के नशे में होता तो मौज हो जाती है, लेकिन बाकी लोगों को फर्क ही नहीं पता चलता। सीन आता है स्कूल के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो चॉपर के एग्जामिनेशन के अंदर होते हैं और चॉपर उनकी पल्स वगैरह और सारी चीजों को चेक रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। फिर प्रिंसिपल की बात बोलते हैं, मिस एना बताओ क्या है ये। फिर वो बताती है कि आपसे कुछ समय पहले सुबह के टाइम पे मैंने बच्चों को बोला था कि जिस चीज़ से वो लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं वो उस चीज़ को ड्रॉ करे। तो एक बच्चे ने लोकी को ड्रॉ किया था, तभी दूसरे बच्चे ने यहाँ पे निका को ड्रॉ किया था, क्योंकि इसके अंदर निका को बुरा भी बताया गया है ना। फिर इसी तरीके से बाकी बच्चों ने भूतों को, किसी ने उड़ने वाले क्लाउड को, किसी ने एक ड्रैगन को, एक स्नेक को, निगहोक को, इन सबको किया था। और एक बच्चे ने तो अपनी मोम को भी किया था। तभी उनमें से एक बच्ची है यूलवा, उसने बोला था कि उसे खतरनाक खतरनाक नाइटमेयर्स आते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों की, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि टेंशन मत लो, जब हम अडल्ट हैं तुम्हारे साथ तो डरने की क्या बात। तो मेरे को पता चल गया था, तो मैंने उनके काफ़ी ज़्यादा तारीफ की थी उस चीज़ को। और मैं ये देख रही हूँ कि ये जो जीव हैं वो वही हैं जो बच्चों ने ड्रॉ किए थे। और सारे के सारे जीव हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर एक ड्रैगन है, एक जूस है, यहाँ पर एक भूत है, एक स्कल वाला बंदा है, एक निगहोग है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा डांस कर रहा है तलवार और शील्ड के साथ, जो कि होता है निका, और वहाँ पर आ चुका होता है। और ये सारे के सारे जो बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, किसी की भी बत्ती बुझा सकते हैं, क्योंकि एक स्नेक को हराने के लिए एक फॉर्मर पायरेट जाइंट और एक फॉर्मर वाइस एडमिरल लगा भाई। तो मतलब कि ये सारे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होने वाले हैं। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि होली नाइट जो होते हैं वो बैठे होते हैं, तभी यहाँ पर किलिंगम आता है और यहाँ पर बोला जाता है सोमोर के द्वारा कि भाई तूने काफ़ी अच्छा काम किया। हाँ, इसी का काम है ये ड्रीम से कोई भी चीज़ असली में बना सकता है या फिर कहीं से भी असली चीज़ बना सकता है वो। फिर हम देखते हैं सारे बच्चे जो होते हैं वो चलते हुए जा रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि उनका डर उनके सामने लगा दिया। भाई तू तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, उन बच्चों का डर उनके सामने हिला दिया, ये होगी अल्बाफ की तबाही। भाई मुझे लग रहा है ये अमेरिका से है, क्योंकि अमेरिका भी बच्चे मारते, मेरे मतलब कि उनको छोड़ते हैं। तभी फिर गेंको से पूछा जाता है कि गेंको कोई ऐसा है जिससे तू डरती है। तो वो कहती है कि हाँ वो है निका। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और गाइस मैं तुम लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मैंने ब्लैक क्लोवर खत्म कर दिया है अपने चैनल के ऊपर, तो अब मैं नया एनिमे कौन सा स्टार्ट करूँ। तो मैं सोच रहा था ड्रैगन बॉल, नारुतो या फिर फुल मेटल अल्केमिस्ट। तुम लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बता देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।